नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो सिर्फ एक सरकारी योजना का विवरण नहीं है, बल्कि इस देश के उन करोड़ों चेहरों की जीवंत कहानी है जिन्होंने अपने जीवन का उजियाना इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये विषय उन श्रमिक भाइयों बहनों की अस्मिता से, उनके स्वाभिमान से और उन बुजुर्ग माता पिताओं के सुनहरे बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा है जिन्होंने अपनी युवावस्था की सबसे मजबूत धूप इस देश की फैक्ट्रियों, कारखानों, मिलों और निजी संस्थानों की मजदूरी में बिता दी। मैं आज आपसे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पर दिल की गहराइयों से बात करना चाहता हूं। साथियों, जब भी मैं इस विशाल भारत के किसी कोने में जाता हूं, चाहे वो किसी सुदूर गांव की पगडंडी हो या किसी महानगर की तंग बस्ती, जब भी मैं किसी वृद्ध दंपत्ति के चेहरे की झुर्रियों में झांकता हूं या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का हाथ थामता हूं, तो मुझे उनकी आंखों में दो चीजें बिल्कुल साफ नजर आती है। पहली है एक अटूट उम्मीद, एक भरोसा कि उनका देश लगातार आगे बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और दूसरी है एक गहरी चिंता, एक सवाल जो उनके माथे की लकीरों में बसा है कि जीवन की संध्या बेला में जब शरीर साथ नहीं देता, क्या उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा? क्या उनके पास अपने लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपने सम्मान के लिए पर्याप्त साधन होंगे? मैं आज यहाँ उन्हीं आंखों की चिंता को मिटाने और उनकी उम्मीद को और मजबूत करने का भरोसा दिलाने आया हूँ। ये चिंता सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना संख्या 95 संगठित क्षेत्र के उन लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बनाई गई थी, जो अपने परिवार के भविष्य के लिए नियमित वेतन पर निर्भर थे। इस योजना का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा का जीवन पूरा करके घर लौटे, तो उसे एक नियमित, सम्मानजनक मासिक पेंशन मिलती रहे। एक ऐसी आमदनी जो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से बचाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे। दशकों तक इन मेहनती श्रमिकों ने अपनी मासिक आय का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा किया और उसी जमा पूंजी का एक भाग उनके पेंशन फंड में गया। यही वो पेंशन थी जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनने वाली थी, एक सहारा बनने वाली थी। लेकिन समय का चक्र चलता है और अपने साथ बदलाव लाता है। महंगाई ने अपने पैर पसारे, दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगीं, बाजार का हर सामान, रोजमर्रा की हर जरूरत, बिजली पानी का हर बिल महंगा होता चला गया। जो राशि कुछ दशक पहले, कुछ वर्ष पहले भी एक परिवार के लिए पर्याप्त मानी जाती थी, वही राशि आज के दौर में बेहद अपर्याप्त, लगभग मजाक जैसी लगने लगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं भली भांति जानता हूं, मुझे पूरी तरह से अवगत है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले असंख्य भाइयों बहनों को कितनी कम पेंशन मिल रही थी। कहीं 1000 रुपये महीना, कहीं 1500, कहीं 2000 या कहीं थोड़ा सा इससे ऊपर। मैं खुद सोचता हूँ इस राशि में कैसे गुजर बसर होगी, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे बढ़ती उम्र की बीमारियों के लिए ज़रूरी दवाइयाँ खरीदी जाएंगी, कैसे बिजली पानी राशन का बिल भरा जाएगा। ये बेहद कठिन, लगभग नामुमकिन है, खासकर तब जब जीवन के इस पड़ाव पर बीमारी की आशंका सबसे अधिक होती है। शरीर साथ छोड़ने लगता है और कमाई के कोई नए साधन नहीं बचते। मैंने आपके प्रतिनिधियों से मिलकर बात की, आपके दर्द को समझा। मैंने अनेक संगठनों की बातों को ध्यान से सुना। कमांडर अशोक रावत जैसे देशभक्त व्यक्तित्वों ने, जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा में लगाया, सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी आवाज़ को लगातार मुखरता से उठाया। हमारे अनेक जनप्रतिनिधियों ने, खासकर मथुरा की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी ने, इस मुद्दे को संसद में बहुत मजबूती से, बहुत संवेदनशीलता से हमारे सामने रखा। उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि ये महज पेंशन के अंकों का सवाल नहीं है, ये उन लाखों परिवारों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने देश की तरक्की की नींव रखी। ये उन बुजुर्गों के आत्मसम्मान का प्रश्न है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में गुजार दी। मेरे लिए ये विषय कभी भी सिर्फ एक सरकारी फाइल, कुछ कागजों का पुलिंदा नहीं रहा है। ये उन जीती जागती जिंदगियों का दस्तावेज है जिन्होंने अपने खून पसीने की एक एक बूंद इस राष्ट्र के विकास यज्ञ में अर्पित कर दी। साथियों, हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी कार्यशैली का आधार है। जब हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो उस अंतिम पंक्ति में सबसे पहले हमारे वरिष्ठ नागरिक ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देश के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बिना आज का विकसित होता भारत संभव नहीं था। इसलिए उनके प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ कृतज्ञता जताने भर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके जीवन को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी सोच के साथ हमने लंबा और गहन मंथन किया। हमारे विशेषज्ञों की टीम ने हर पहलू का आर्थिक आकलन किया।
हमने देखा कि पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में कितनी देनदारियां, लाइबिलिटीज आने वाली है, कैसे इस योजना को लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाए रखा जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे वर्तमान में पेंशन पाने वाले हमारे सभी लाभार्थियों को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके। आपकी भावनाओं, आपकी मांगों और इन सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिया है। आज मैं आपको ये बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये 7,500 रुपीज़ प्रति माह करने का फैसला किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,500 रुपये हर महीने। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारे संकल्प की ताकत है, आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन हम यही नहीं रुके, हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ये पेंशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की मार से सुरक्षित रहे। इसलिए अब इस बढ़ी हुई पेंशन राशि पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस भी लागू होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। ये एक स्थिर, जमी हुई आय नहीं रहेगी, बल्कि समय के साथ गतिशील रहेगी, आपकी ज़रूरतों के अनुरूप खुद को ढालती रहेगी। ये फैसला कोई सहसा नहीं लिया गया, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत, गहन वित्तीय अध्ययन और विशेषज्ञों की अनेक बैठकें शामिल हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये वृद्धि पेंशन फंड की वित्तीय सेहत पर अतिरिक्त बोझ न डाले और साथ ही लाभार्थियों को अधिकतम लाभ मिले। ये संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी टीम ने इसे बखूबी अंजाम दिया। मेरे प्यारे वरिष्ठ नागरिकों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। एक अच्छी पेंशन के साथ साथ एक अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा का होना भी उतना ही आवश्यक है। हम जानते हैं कि बुढ़ापे में बीमारियां अप्रत्याशित रूप से आ सकती हैं और उनका इलाज महंगा हो सकता है। इसलिए हमने आपके स्वास्थ्य की चिंता को भी उतनी ही गंभीरता से लिया है। पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में पेंशन धारकों को 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त चिकित्सा उपचार कवच प्रदान किया जाएगा। ये एक अलग से सुरक्षा कवच होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी बुजुर्ग सिर्फ इसलिए इलाज से वंचित ना रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। देश में पहले से ही आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं जो लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि EPS 95 के पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की एक और मजबूत अतिरिक्त परत मिले, जिससे उनका मनोबल और भी ऊंचा हो और वे निश्चिंत होकर अपने जीवन का आनंद ले सके। मैं भली भांति जानता हूं कि आप में से अनेक लोग, अनेक संगठन वर्षों से ये मांग कर रहे थे कि पेंशन को एक सम्मानजनक और जीवन यापन के लिए पर्याप्त स्तर तक बढ़ाया जाए। कई बार आपको निराशा भी हुई होगी, ऐसा लगा होगा कि आपकी आवाज़ दूर दिल्ली की गलियों में कहीं खो गई है, किसी ने उसे सुना नहीं। लेकिन मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। उसकी हर पीड़ा, हर चिंता, हर स्वप्न हम तक पहुंचता है और हमारी नीतियों को दिशा देता है। साथियों, जब हम विकसित भारत 2047 के विजन की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ आधुनिक हाईवे, भव्य एयरपोर्ट, तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनों और डिजिटल क्रांति की बात नहीं कर रहे होते। ये सब विकास के साधन है, साध्य नहीं। विकास का असली साध्य है मानवीय कल्याण। हम उस भारत की कल्पना करते हैं जहां हर नागरिक, खासकर हमारे बुजुर्ग, आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। हम एक ऐसे समाज की नींव रख रहे हैं जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक ये सोचकर रात में ना सोए कि कल उसके पास खाने को होगा या नहीं, दवा लेने को पैसे होंगे या नहीं। EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों परिवारों के लिए आज का ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक लाभ नहीं है, ये एक नई सुबह का आगाज है, एक नई शुरुआत है। ये 7,500 रुपये सिर्फ एक राशि नहीं है, ये विश्वास की राशि है। ये एक स्पष्ट संदेश है, एक दिल से दिल तक पहुंचने वाला आश्वासन है कि जिस देश के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, वो देश आपको नहीं भूला है। वो देश आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा है। मैं उन सभी श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और रचनात्मक तरीके से उठाया, लगातार हमारा ध्यान आकर्षित किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हमने संवाद किया, हमने एक दूसरे की बात सुनी, हमने आपकी हर बात को गंभीरता से विचार के लिए रखा और आज एक सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय आपके सामने है। ये हम सबकी सामूहिक जीत है। मेरे देशवासियों, ये समझना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना में बदलाव करना एक अत्यंत जिम्मेदारी भरा और संवेदनशील कार्य होता है। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि हम जो बदलाव आज कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पेंशन प्रणाली को कमजोर न करे, बल्कि उसे और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाए। हम अपने निर्णयों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे भविष्य में ये योजना वित्तीय संकट में फंस जाए। इसलिए हमने इस ऐतिहासिक निर्णय को पूरी संतुलन और स्थिरता के साथ लागू करने की पूरी तैयारी की है। ये एक सुचिंतित और दूरदर्शी फैसला है। इस नई